So good to see you, Rahul. It is always a pleasure to have you on board with the media interaction. Because both of us go the same, silver is the same for both of us. Yes. So we understand each other's situation. Certain people look and we understand each other's situation. Yeah. Tell us, there are different platforms when I talk about OTT, tell us about your situation with the platform, and you have been part of the industry for so long. इतना सब कुछ किया है, क्या खास लगा? एक इंडिविजुअल की भी अपनी सोच और नजरिया होता है कि हाँ मैं इसलिए जुड़ रहा हूँ. Before answering that, I'll just go back to, in connection to your question. I'll go back to my first OTT experience. It was a project called The Test Case. Now the platform was Audit Balaji, the company involved, the production house was Endemol. Nagesh Shuknoor was my director, along with Vinay Vekul, who directed most of the episodes. Ekta ji was launching Alt. So when I go back to that experience, उस टाइम पे मुझे लगता था यार पता नहीं क्या होता है वेब सीरीज, मतलब हो गया इस बात को 3-4 साल का समय. So अभी coming to your question, going from that experience, I saw a startup become very very successful, है ना. तो वहीं मुझे लगा कि यार ये DG Flix का जो आइडिया है ना, to go into the thought process of having 2 platforms. DG Flix जो चैनल है, they have 2 platforms. They're going to be launching DG Movies, जिसमें फिल्मों के बारे में जो होगी बातचीत की जाएगी, फिल्मों को लेके आगे बढ़ेगी वो चैनल. और एक DG Talk. We all know that TikTok got banned, है ना. वो बेचारे अपनी अपनी छोटी छोटी तस्वीरें बना के या क्लिपिंग बना के डाल देते थे. टिकटॉकर्स फॉलोइंग हो जाती थी उनकी, इन्फ्लुएंसर हो जाते थे वो लोग, पैसे वैसे बन जाते थे. अभी वैसा कुछ शायद रील्स कर रहा है इंस्टाग्राम, वो कर रहा है सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस, जहाँ लोगों को एक ब्रांड नहीं हो, मतलब कोई गुजरात में बैठा है, कहीं छोटे मोटे गांव में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है, कोई ईस्ट बंगाल में बैठा है. वो जो छोटे छोटे प्रांत हैं उन जगहों में, मतलब नॉट द स्टेट्स इटसेल्फ, द स्मॉलर विलेजेस. और एक वो मुझे उनको फॉलो करता हूँ, वो बाबा जैक्सन, वो कमाल का डांस करते हैं. बट बाबा जैक्सन गॉट टू बी नोन फ्रॉम टिकटॉक. सो वहाँ इनका DG Talk जो है, that reaches out to the larger mass of people, and so they've given a platform to. So I congratulate Nishan ji for doing that kind of a thing, that it's given a newer talent a scope. Of course, it's given people like me also a scope to perform. So that's the reason I shook hands with him, and here I am talking to you. राहुल, क्या किस बिना पे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट सुनते हैं, जब मैं द परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, क्या खास लगा आपको? पहला एक सवाल ये. दूसरा ये, क्या आपको लगता है कि अब सबसे बेहतरीन काम आपकी तरफ से आ रहा है? बेहतरीन या नहीं आ रहे तो देखिए ऑडियंस है, आप लोग ही बता सकते हैं. बट आई नो कि अभी एक अरसा हो गया, 114 फिल्में हो गई, ठीक है, 20 साल हो गए पूरे. आई मीन 20 वर्षों में मैं अगर किसी से एक कॉमिक रोल मांगता था तो वो देता नहीं था, है ना. और एक एक्टर के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते तो कहते थे भाई 7 रस हैं. अब 7 रस हैं, आपका रौद्र रस चल गया पहली फिल्म में, चैंपियन में, तो वो उसी किस्म के रोल आने लग गए. क्योंकि ना उस टाइम पे सिनेमा एक किस्म का सिनेमा होता था, और थोड़ा ऑडियंसेस भी बड़ी इनोसेंट होती थी, और थोड़ा रिग्रेशन था सिनेमा में. देन सिनेमा चेंज हुआ पिछले 6-7 साल में, फिल्में आई. स्पॉम डोनिंग को लेके फिल्म आ गई, पीपल हेल्ड इट ऑन द हेड, एंड इट्स ब्यूटीफुल फिल्म. मसान आ गई, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो कि एक बदलाव लेके आई. और वो बदलाव की वजह से फिर वो बदलाव आया कंटेंट में, इस पे भी, वेब में भी, OTT पे. और जब वो बदलाव आया तो जो लेखन हो गया, राइटिंग जो हो गई, कंटेंट की जो राइटिंग हो गई, वो थोड़ी ज़्यादा नेचुरल हो गई. आमतौर में जो हम लोग बातें करते हैं, शायद उस किस्म के किरदार वो बातें करते होंगे, तो वो एक थोड़ा नेचुरल हो गया. वरना पहले एक ज़माने में जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था, माँ ये कहती थी बेटा आ गए हो. तो मेरी माँ अभी 80s में है, एंड गॉड ब्लेस है, और मैं भी अब 50 साल का हो गया हूँ. तो मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि अच्छा बेटा तुम आ गए हो, तो ऐसा एक टाइप ऑफ डायलॉग राइटिंग होती थी, और इवेंचुअली बिकॉज यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द राइटर. सो इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन, I feel good work is coming out of me simply because I'm getting better scripts to enact in. I'm getting very good directors, and the audiences have changed. जो हमारी audience है वो अभी इतनी innocent रही नहीं. They got exposed to world cinema. Google came into inception. The world became a very very small place, and you could see any language films. You could see with very easily.
You know, you could go onto YouTube, even if you have not paid for a channel, YouTube पे जाके आदमी देख लेता है बहुत कुछ कंटेंट। तो उसमें ना उसकी नेचुरली जब वो उसके चक्षु ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो नेचुरली यार वो फिर ज़्यादा बेटर काम देखता है। तो फिर आपके भी जो यहाँ के थॉट प्रोसेस वाले, क्योंकि जो सिनेमा है मेरा तो माध्यम है नहीं, डायरेक्टर, राइटर, एंड यू नो वी जस्ट लेंड अ सपोर्ट। तो आई गॉट बेटर स्क्रिप्ट। राहुल सर, अभी जितने भी एक्टर्स आते हैं, नए एक्टर्स की बात करें, बहुत एप्रीहेंशन रहता है उनको रोल सेलेक्ट करने में। वो प्रोडक्शन हाउस देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, को स्टार देखते हैं, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है। आपका जो माइंडसेट लगता है काफ़ी ब्रॉडर है और काफ़ी सिंपल है कि आप ऑफर्स देते हैं। आप 20 साल में काफ़ी कामयाबी पा सकते हैं। उसके बारे में बताइए कि एक आर्टिस्ट को कितना ब्रॉडर और कितना सिंपलिसिटी होना चाहिए उसके माइंडसेट में या उसके बिहेवियर में। आई थिंक आर्टिस्ट की बात नहीं है। इफ आई लुक एट लाइफ, यू नो लाइफ इज नॉट प्रेडिक्टेबल, कभी कुछ ऐसे ऐसे जाती है ना। अभी ये हो रहा है प्रेस कॉन, इसका क्या नतीजा आएगा मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं शायद पता कि लोग कैसे बातें करेंगे, इसको इंटरेस्टिंग वे में पेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट इफ यू लुक एट लाइफ, इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल एंड इट, सो आई थिंक यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो। अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। अभी मेरा शो 5 फेब को आ रहा है ऑल्ट और Z5 पे, उसका नाम है लव स्कैंडल डॉक्टर्स, लव स्कैंडल डॉक्टर्स नॉट सेक्स। एंड फिर फर्स्ट इंडिया मेडिकल थ्रिलर है, फिर एक फिल्म आ रही है मार्च में Z5 प्रीमियम पे आ रही है, वो रात बाकी है। फिर लेटर ऑन द ईयर मुगल्स आएगा ऑन हॉटस्टार। सो यू नो ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। दिसंबर में एक फिल्म रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, तो तोरबाज। तो यू नो हर किस्म की चीज़ मैं कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नेटफ्लिक्स है तो ये कम है या वो ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माइंड में वो थॉट है नहीं। मेरे माइंड में यही है कि यार ये स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट मुझे ये एक परफॉर्मेंस का स्कोप ऑफर कर रही है, और शायद मुझे ऐसा लगता है ये लोग सिंसेरिटी के साथ इसको लेके जाएंगे ऑडियंस तक, और वो एक गट फील होता है आपका उस वक्त, एंड यू डिसाइड एंड यू टेक द प्लंज। निशान, जब राहुल जैसी शख्सियत इस तरह की हौसला अफजाई करते हैं, ही इज डूइंग, एवरीवन नोज, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ काम, बहुत कुछ पाइपलाइन में भी है, जैसे राहुल ने बताया, कितनी हौसला अफजाई होती है, कितनी हौसला अफजाई होती है। ये बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें। बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं ये राहुल जी, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इन्होंने हम लोगों के साथ काम करना, इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का। जैसा कि राहुल जी ने पहले ही बोला कि मेन चीज़ है कंटेंट। अगर कंटेंट आपका स्ट्रांग है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चले, उसको व्यूअरशिप मिलती है। तो हमारा भी यही सोचना है कि हमने पूरी की पूरी तरह से पूरा एम्फोसाइज जो दे रखा है वो कंटेंट पे दे रखा है कि हम कितना अच्छा कंटेंट डेवलप करें। अभी हमारा जो भी फोकस है वो मेनली अच्छे कंटेंट बना के यूजर से हम कैसे इंटरेक्ट कर पाए, एक आम यूजर कैसे अपने आप को रिलेट कर पाए, इन सब चीजों पे हम इस तरह का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग अभी अप्रैल में हम लोग अपना लॉन्च प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हम और 3 महीने लगेंगे हमें अपना पूरा कंटेंट डेवलप करने में। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इस लेवल पे है कि हम कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट एक यूजर को प्रोवाइड करा पाए। सर ये भी जानना चाहूंगा, इनोवेटिव कितना बनने की कोशिश करेंगे आगे चल के कि कुछ अलग करें और कुछ लोग आकर्षित हों आपके इस मीडियम से। देखिए हमारी जो पीआर टीम है, जो हमारी मार्केटिंग टीम है, आरएनडी टीम है, वो इसी चीज पे रिसर्च कर रही है कि हम कैसा कंटेंट डेवलप करें कि हम किस तरह से एक आम यूजर से रिलेट कर सकें। तो देखिए आज की डेट में कोई भी अगर एक अच्छी सीरीज है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करे, उसको व्यूअरशिप मिलनी है। तो मेन चीज है आप किस लेवल पे कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमने जितनी भी अभी आज की डेट में जितनी भी वेब सीरीज हम लोग अपनी ला रहे हैं, वो पूरा का पूरा फोकस हमारा एक नॉर्मल इंडियन इंसान पे डेडिकेटेड है कि हम उसको कितना अच्छा एक व्यूअर, एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म दे पाए। राहुल, मेरे आपसे 2 सवाल है, मेरी तरफ से आखिरी सवाल भी। पेंडेमिक के बाद एक अलग सा दौर आया है, जब मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, शकुंतला से लेकर कुली नंबर 1 तक सारी गुलाबों सिताबों से लेकर अनगिनत फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, और उससे पहले भी ओटीटी प्लेटफॉर्म था, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से कहीं हमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो एक्सप्लोर हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लस क्या आपको लगता है हाल फिलहाल में जो विवाद हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सेंसरशिप जरूरी है ओटीटी प्लेटफॉर्म में? आपका जो पहला सवाल है कि broadening horizons and we got to explore more during the pandemic and after that, well I agree with you. I mean for me Torbaz released on Netflix for instance, and a lot many other films got released on OTT platforms. So traditionally I'm attracted to cinema because you know एक 70 mm पे एक आदमी देखता है एक स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे, तो
एक सिनेमा का ना एक फील होता है व्हेन यू वॉच इट विद एक्स अमाउंट ऑफ पीपल विद लिटिल मोर अवेयरनेस, इन द सेंस कि आप जब फिल्म देखने जाते हैं आपको पता है यार ये मैं 2-2.5 घंटे अब थिएटर में पिक्चर देखने जा रहा हूँ और एंजॉय करने जा रहा हूँ, उस माइंड सेट से जाता है। तो नेचुरली आपकी जो व्यूइंग है वो थोड़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है। और कई बार होता है कि 4 रोज़ आगे कोई रो रहा है, वो सिस्कियाँ आप तक भी पहुँचती हैं तो आप वो सीन को और ध्यान से देखते हैं, या साइड में कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो वो जो कॉमिक ये कॉमेडी हो रही है सामने या जो भी वजह है उसके हंसने की, वो वजह आप भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स यू इन्फ्लुएंस अदर्स इन द सेम मैनर. So you know it's fantastic to watch a thing on big screen. So that romance and that love will always be there. But having said that, क्योंकि thank God for the OTT, अगर ये नहीं होता था तो ये तो पहुंचती नहीं थी बातें लोगों तक. और जो लंबी बातें हैं, जैसे किसी को 3 सीजन में वही बातें बोलनी है या किसी को 4 घंटे में कहानी समझानी है तो वो 2 घंटे या 2.25 घंटे में नहीं समझा सकता, तो उसको फिर कड़ियों में आदमी समझा सका. और लुकिंग एट टुडेज फास्ट पेस लाइफ, तो लोगों को मैंने देखा है कि यार ऐसा देख रहा है आदमी आता है अपना एयरक्राफ्ट पे एक पिक्चर देख लेता है. कई बार इतनी लंबी फ्लाइट नहीं होती है, 1.5 घंटे की लोकल फ्लाइट ही है, 2 घंटे की फ्लाइट है, और उसमें अपने कई बार मन को बड़ा दुख भी होता है. ये होता है कि यार क्यों यार ये हमारे इतने कमाल के विजुअल्स हैं बड़े बड़े, आप इतने कंप्रेस करके देख रहे हो, बट सुकून ये मिल जाता है यार एटलीस्ट देख तो रहा है, वरना देखता ही नहीं था. और बाकी रहा विवादों का, तो सर मैं विवादों से दूर ही रहता हूँ. सेंसरशिप आपको लगता है होनी चाहिए? I think of course some amount of censorship is needed. I mean of course, you can't deny that censorship is not needed at all. No, where and how and what, that is debatable. And I don't want to get into a debate here because it's unnecessary. We've come for something else. We've come for talking about the perfect script. We've come to talk about DG Flex. We've come to talk about my director, my cameraman, my crew, my producer Dilip Pitwa, my director Partho Ghosh, my cameraman Amit Singh. So I think let's restrict the conversation to यहाँ पे वो. Thank you so much. Welcome. Thank you. Thank you. It is already there in the business, and you are starting with a new OTT platform. Yeah. Tell us the reason behind it. मतलब starting तो they are starting, but yes, I am part of it. I am part of the first series that they're doing. तो इसके अंदर the perfect script जो हम कर रहे हैं is Partho Ghosh's, Partho Dada's comeback कह लो आप. It's more like a, Dada was saying कि it's more like a debut for me again, क्योंकि I'm coming back after 15-20 years. This is a very interesting platform, firstly I would say, because they're not just into movies. ये सिर्फ movies और web series नहीं बनाएंगे, but इनका एक Digitalk एक अलग से एक और platform है, एक और app है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कर रहा है. एंड उसके बारे में ज्यादा आई थिंक विशाल सर आपको बता सकते हैं. सो सर प्लीज यू कंटिन्यू. So this is something started by Nishant ji, and Vishal ji is obviously the main CEO here. So हम लोग सब अभी दिन रात इसी में लगे हैं कि अप्रैल में जब इनका लॉन्च है तो उससे पहले we can be done with the perfect script, and there's one more which they've already shot. Yeah. Do you think this pandemic is the reason OTT platform is getting so much of hype, so much of importance? All the biggies of the industry releasing their films or their series. जी बिल्कुल. I would say that the pandemic has somewhere मतलब एक entertainment industry को एक hit तो लगा है, but on the other hand अगर आप देखें तो वेब सीरीज, वेब शोज, जितने भी चीज़ें जो आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं, आईपैड में देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं डिजिटली, वो ज़्यादा चल गई हैं, वो एक आदत बन गई है. सो वंस समथिंग बिकम्स अ परमानेंट हैबिट, इट्स वेरी टफ कि उसको हम छुड़ा पाएँ. तो ये चीज़ ऐसी है जो अब एक परमानेंट लत बन चुकी है. आई थिंक मैं बोलूँगा कि यंगस्टर से लेके एक हर एज ग्रुप की. तो उसके अंदर ऑब्वियसली अब सबको ये चाहिए कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में बहुत एंटरटेनिंग कंटेंट हो और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हो. अब जिसको जो मन करे वो देख सकता है. सो इट्स डेफिनेटली क्या ब्रीफ था इस किरदार को लेके जब मैं परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं? या Tell us what is so important about your role, your character in the perfect script. See, the perfect script is about love, betrayal and revenge, and I would say that this character of mine is a character जो एक theater director है, एक theater actor, writer. So he's like someone who writes screenplays. तो अगर real life में मैंने जहाँ से उठाया is someone like अतुल कुलकर्णी.
तो अतुल जी इज अ फैंटास्टिक थिएटर डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, एंड वो बीच में कभी कभी फिल्में करते हैं. सो कभी कभी नहीं, मतलब बहुत अच्छी करते हैं. सो दिस गाय इज, मतलब मेरा जो कैरेक्टर है वो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लेके उठाया. और दिस वाज एग्जैक्टली दादाज थॉट ऑल्सो, कि ये बंदा ऐसा है जो अपनी कहानियाँ लिख के एक्ट करता है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ में इसकी वाइफ का एक पर्टिकुलर रोल है, इसके बेस्ट फ्रेंड का रोल है, और राहुल देव जो बाबू हैं उनका एक इंटरेस्टिंग. तो ये 4 मेन किरदार हैं. अभी उसी के अंदर आगे जाके ये कुछ ऐसी कहानी घड़ता है कि एवरीवन सॉर्ट ऑफ स्पिन्स अराउंड इट. सो आई थिंक your character remind me of Sanjay Dutt, what he have done in Shakt along with Aishwarya Rai. How similar it would be. मतलब हाँ, somewhere, see, this is not close to शब्द, I would not say that, because वहाँ पे ये था कि जो ये लिख रहा है वो हो रहा है. सो यहाँ पे कुछ और है. यहाँ पे मैं अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता आपको, ये दादा बता सकते हैं या फिर विशाल सर बताएंगे, क्योंकि दिस इज समथिंग यू विल हैव टू सी. विशाल, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहला तो ये कि आपने शुरुआत की इस प्लेटफॉर्म की, आपको मालूम है कंपटीशन इतना ज्यादा है. Yes. हर रोज कितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, कैसे अलग बनने की कोशिश कीजिएगा. और दूसरा बात ये जो सेंसरशिप का इशू है कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपकी नज़र में क्या सही रहेगा? डिजिफ्लिक्स जो है ये हम उस विजन्स के थ्रू से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं कि इनका जो मोटो जो है, जो विजन जो है डिजिफ्लिक्स टीवी का, वो है हम गुड कंटेंट एंड गुड स्क्रिप्ट के साथ हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे लिए ना कोई आदर्श ओटीटी का कोई चैलेंज है, क्योंकि हम जब इसका लॉन्च करेंगे, जब पब्लिक देखेंगे इस चीज़ को, और टोटली डिफरेंट वे में हमारा डिजिफ्लिक्स टीवी का हर एक वेब सीरीज, हर एक शॉर्ट मूवीज, हर एक वेब फिल्म जो भी है, हमारा कंटेंट हमारा मेन यूएसपी है. और जो एक्टर्स हम लोग जो लिए हैं, हम इस हिसाब से उनको लिए हैं कि जो उनका जो वैल्यू है मार्केट पे, उसको हम इस हिसाब से, हमारा वो विजन के हिसाब से हम लोग लिया हुआ है. हमारे लिए कोई आदर्श ओटीटी का कोई चैलेंज नहीं है, वही चैलेंज आदर्श ओटीटी प्लेटफॉर्म. और चीज, कोई चीज का ओवरडोज होता है तो मान लीजिए एंटरटेनमेंट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट अभी T20 से T10 तक आ गया है, तो लोग का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है. तो उसकी बात बताइए, क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज का ओवरडोज होते जा रहा है, तो वो चीज कितना लॉजिकल आपको लगता है? नहीं, देखिए, क्रिकेट एंड मीडिया जो है टोटली डिफरेंट थिंग्स है. आप अगर अच्छा कंटेंट ऑडियंस को अगर आप प्रेजेंट करते हैं विथ गुड परफॉर्मेंस, गुड कंटेंट, गुड मेकिंग, तो 101% वो क्रिकेट छोड़ के हमारा शो देखेगा. आई वुड डिफर इन दिस. मैं बोलूँगा कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में, मतलब जहाँ जहाँ क्रिकेट लविंग पीपल हैं या एंटरटेनमेंट, तो आपको पता है कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो विच आर ऑलवेज ग्रोइंग. तो द मोर देर इज द बेटर इट इज़, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बड़ी है वर्ल्ड की कि जितना भी आए वो सब समा जाता है उसके अंदर. सो विच इज ऑल अब्सॉर्बेबल. Did you met Atul Kulkarni and have you taken references how you walk, how you talk? Are you trying to? नहीं, I saw a lot of his videos. No, I've not at all tried to copy sir, but उसके अंदर I've seen a lot of his videos and I saw a lot of Makaran Deshpande's videos. Plus फिर दादा के साथ बैठ के we did a lot of work on Rohit's character. तो वो काफी किया गया जी. क्या सेंसरशिप होनी चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए? सी, ये एक ऐसी चीज है जो आई थिंक कि एट द मोमेंट यू कांट रियली से इट, बट आई थिंक देयर शुड बी थोड़ा सा तो कुछ तो एक होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर यू नो अभी पीछे, आई वोंट नेम इट, यू नो इट, कि अभी एक दो बड़े ऐसे शोज रिलीज हुए हैं जिनके ऊपर काफी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं. they've got certain even Supreme Court से they've got summons. So there should be a little bit of check. तो उसका वो content check at the moment सिर्फ वो चैनल वाले कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसी particular central body नहीं है जो चेक कर रही है. तो there should be a little bit of that check कि आप ये नहीं है कि कुछ भी बोल सके. वो प्रोसीजर पहले क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, once for जी. example the big is, you know, you cannot take the name but I can. जी. Tandav, there's a Yeah. lot of controversy around it. Yeah. Why it is not planned in such a way कि जब रिलीज हो जाए उसके बाद किसी को क्रिएटिव, एक आदमी को, एक डायरेक्टर को, एक मेकर को, आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो. जी. अगर आप इसी तरह से चलना चाहते थे तो See, पहले सब कुछ क्यों नहीं किया? See, I feel कि usually जो creative writers हैं और directors हैं, show runners हैं, when they create a content, whether it's for us also, Digiflix में भी जैसे पार्थो दास दादा ने लिखा है, और या आप कह रहे हैं तांडव में जैसे लिखा है, या अदर शोज में जब उन्होंने लिखा होता है, तो that content is usually scanned by in this case Amazon or other cases other OTT platforms. So it's their team which is checking it. So उस टीम में even legal teams are involved.
ऐसा नहीं है कि वो नहीं इन्वॉल्व है, वो हर पॉइंट पे बैठे होते हैं टू चेक कि ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बट देन कहीं ना कहीं से कोई लूप निकल ही आता है. The last one, Yeah. it means you are saying there has to be a central body who I examine everything before. आई फील दे शुड बी, वरना फिर एक नॉर्मल यूट्यूब में और इसमें फर्क क्या रह गया. मतलब आप जो बहुत कंटेंट है जो आप यूट्यूब पे अदरवाइज देख सकते हैं, एंड फिर वो कोई डिफरेंस नहीं रहता. And कब तक आ जाएगी सर ये लोगों के बीच में अगर आप ये हमारा ग्रैंड लॉन्च जो है वो हमारा अप्रैल में है, एंड वी आर लॉन्चिंग सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है दिस मंथ, मतलब फरवरी मंथ में हम लोग कर रहे हैं. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू. Thank you. यस. मेरी जुबानी तो ये है कि मैं हमेशा उस इंसान के साथ रहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मेरे वक्त बुरे वक्त साथ दिया, और मेरा बुरा वक्त तो बहुत पहले से था. अच्छा वक्त था, एक फिल्म थी अग्निसाक्षी, जिसका गाना था इकरार करना मुश्किल हो. फिल्म फेयर अवार्ड मिला. फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बहुत बारतो नाम का भी हुआ. डायरेक्टर थे उसके, और बहुत मेहनत की. उधर से एक वो मेरे लाइफ का पहला हिट गाना था, जहाँ से मेरा प्लेन टेक ऑफ किया. तो और आज तक टिकट ऊपर ही चल रहे हैं. तो मैं जब भी मुझे वो लोग बुलाते हैं तब मैं बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो अपनापन है, प्यार है, वो बस है. और ये गाना है, इसमें बेसिकली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ दादा के लिए, और दादा ने अभी देखा है देहाती डिस्को, तो मैंने दादा को बोला, दादा बोला करना है, आना है. मैंने आता हूँ, पहुँच गया बस अभी यहीं पे. और गाना बहुत धमाल है, आइटम सॉन्ग है, और बाकी बताएंगे दादा. तो सर दादा आपसे पूछना चाहूंगा, मैं we have been interacting with Ganesh sir since last so many years. और जैसे उन्होंने कहा, और वैसे इंडस्ट्री में अमूमन होता नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दादा गणेश सर की इस दरिया दिली, इस मोहब्बत, इस साफ गोई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि गणेश जी जैसे लोग हैं जो अभी भी जिन्होंने जिंदा रखा है इंसानियत को, किसी को याद रखते हैं, किसी का किया हुआ याद रखते हैं? मैं ये बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ गणेश के बारे में. मैंने जिंदगी में बहुत मास्टर के साथ काम किए, बड़े बड़े. सरोज जी वन ऑफ देम डेफिनेटली. उसके बाद चीनी प्रकाश, वो भी काफी नाम किए हुए थे, और बहुत सारे. पर जिंदगी में अगर आज गणेश जिस जगह पे है या ऑलरेडी पहुंच चुके थे और आज भी उसको मेंटेन किए जा रहे हैं, उस समय पे मैं जाके जब एक ओटीटी के लिए एक रिक्वेस्ट किया, ये गणेश तू करेगा, एक सेकंड उसने नहीं लिया और कहा दादा आपने आया बोलने के लिए, ओके आई एम डूइंग दिस. ये बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, क्योंकि देखिए इंसान सब एक दूसरे को मदद करता है कोई ना कोई पीरियड में, बुरे वक्त हो, अच्छे वक्त हो, या जो भी सिचुएशन. पर वो दिन को याद रख रहा है, वो दिन आज का दिन नहीं है, ये करीब 25 साल पहले का बात कर रहे हैं. 25 साल पहले का या 30 साल पहले का बात को याद रख के, और आज वो यहाँ पर बैठा हुआ है. ये मेरे लिए, मैं रियली मैं बोलने के लिए मेरे शब्द नहीं है. He is one of the most successful choreographer in the current वो scenario. अभी करंट टाइम भी नहीं, पिछले टाइम बहुत समय से, और अभी तो मतलब इसका तो धमाल चल रहा है. मतलब गाड़ी भी उड़ रहा है, एक्शन भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. आज तो बने गणेश जी, मतलब बड़ा गाना, छोटे मोटे. और हमारे एक छोटा सा गाना, जो छोटा इन द सेंस कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, एक आइटम सॉन्ग है, इसने आके खड़ा हुआ, आज एक रैप भी परफॉर्म कर रहे हैं. इसके लिए जो मैं 25-30 साल पहले कोई गाना दिया था, और उसके लिए ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि दुनिया में मेरे लिए इतने लोग मेरे से बेनिफिटेड हुआ, पर आज मुड़ के भी नहीं देखते मुझे. पार्थो जी, कितना ग्राफ बढ़ जाता है जब गणेश जी किसी अरे बहुत बड़ा, क्या बात कर रहे हैं. गणेश का नाम पे हमारे चैनल की चेयरमैन है, ये हमारे चैनल की सीईओ है. इनको मालूम है ये गणेश मास्टर इसमें आने से इनको कितना अपलिफ्ट मिलेगा. निशांत जी, what's your take on this? गणेश जी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो गाना तो ऑटोमेटिकली हिट है, उसमें नो डाउट, किसी भी एंगल से सोचने के लिए. तो ये आइटम सॉन्ग ऐसा होगा कि बहुत अच्छा धमाल मचाएगा, वो यही मेरा इसमें कहना है.
सर ये भी जानना चाहूंगा, लास्टली ये जानना चाहूंगा कि जो एक्टर्स आते बनने मुंबई में, एक्टर्स बनने एक्टिंग फील्ड में, कोरियोग्राफी या डांसिंग जो स्किल्स है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और क्या कहना चाहेंगे अभी तक आपने किसको पाया कि सबसे बेहतरीन डांसर बॉलीवुड में? ये सवाल बहुत सा कॉमन है और इसका मैं बहुत बार एक बड़ा जवाब दे चुका हूँ। मेरे लिए गोविंदा से बड़ा कोई डांसर और एक्टर नहीं है, ना रहा ना होगा। दैट्स फर्स्ट फैक्ट। और दूसरी बात, जो आज के लोग आ रहे हैं और जो आज लोग इस इंडस्ट्री में बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, उनको सीख के आना चाहिए, संपूर्ण तरह से एकदम जो कला में माहिर होना चाहिए तो ही आना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई। आप अगर अपने आप को कुछ एक सक्सेस पर्सन एकदम दिखाना चाहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको वो टैलेंट, वो डांस, वो एक्टिंग, वो एक्शन, वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। पहले ऐसे था कि आप एक नहीं, दो नहीं, 10 फिल्म के बाद भी आप कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी इंडस्ट्री में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। थैंक यू और ओके, थैंक यू। जो शो है आपने क्यों हामी भरी, क्योंकि आपका नाम एक नामी ग्रामी डायरेक्टर के तौर पे है बॉलीवुड में, रीजन क्या है इसके बारे में बताइए। अभी ऐसे है ये सिचुएशन एक साल 2020 हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़राब आए हैं, हमारे नहीं मतलब सभी के लिए, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, आप लोग को सबको मालूम है। और शायद ज़िंदगी से एक साल हमारे गायब हो गए, और उसके लिए क्या हुआ था, ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा एक आपद आया। सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े पिक्चर रिलीज़ होने वाले थे वो रिलीज़ हो नहीं पाया। हॉल में आज भी लोग जाने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ा आप समझिए बाढ़ आया है, सुनामी आया है, वो है OTT प्लेटफॉर्म। क्योंकि घर में बैठे हुए लोग बैठे हैं, उनको और कुछ देखने के लिए है नहीं, टीवी या कुछ मोबाइल, तो उन्होंने फिर वो पिक्चरें देखना शुरू किया जो सब OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि OTT को बहुत बड़ा एक हाइप मिला ये 2020 में। तो हम भी इस सिचुएशन पे आ गए कि अभी फिल्म अभी बनाने में अगर समय लग रहा है, प्लस रिलीज होने में भी कल क्या नया चीज़ होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएगा, हमें अभी मालूम नहीं। तो मैं सोचा OTT का लिए क्यों नहीं काम किया जाए। तो सर ये भी कहना चाहूंगा कि पैसा तो मायने बहुत रखता है, लेकिन इसके अलावा एक ब्रांड होता है, आपका एक ब्रांड है क्लासिक फिल्म बनाने का। अपनी हिसाब से ऐसी सुपरहिट फिल्म दे चुकी है, उसके अलावा कई सक्सेसफुल फिल्म दे चुके हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा दिमाग में कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मेरे ब्रांड पे कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, देखिए अब ये OTT का ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना है, आज जितने इतने लोगों, इतने अच्छे डायरेक्टर भी सब यहाँ पर काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में। प्लस बहुत आर्टिस्ट है जो लोग शायद घर में फिल्म के लिए उतना काम नहीं मिल रहा था, उन लोग को भी काम मिल रहा है। इतना टेक्नीशियंस जो लोग शायद घर में बैठे थे उनको काम मिल रहा है। मतलब बहुत बड़ा एक फायदा हुआ इसमें। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मीडिया में हम करते हैं, हम शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम आप काम से छोटे हो गए। तो इसके लिए मुझे कभी फीलिंग हुआ नहीं। लास्टली दो छोटा सवाल है, एक तो ये है कि सेंसरशिप के बारे में काफी हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि अनुपम खेड़े से कलाकार ने कहा कि एक फिल्म कलाकार या फिल्म से जुड़ा बंदा कभी OTT का बंदा कहलाना पसंद नहीं करेगा। तो कितनी देखिए इसमें कोई OTT का बंदा बोल के तो मुझे अभी नहीं लग रहा है। अभी पहला फिल्म जो OTT में बड़े फिल्म का मैं बोलूँगा, वो अमिताभ जी का और आयुष्मान खुराना का पिक्चर आए थे, वो पहला रिलीज हुआ OTT में बड़े फिल्म का नाम लेके, गुलाबो सीताबो ऐसे कुछ नाम, मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे ही नाम था। तो उसका बाद वरुण धवन का अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। ऐसे बहुत फिल्में आए, तो अभी क्या आपको फिर अमिताभ जी को आप बोलेंगे वो OTT वाला आर्टिस्ट हो गए ये तो हंसने वाली बात है। और अभी वरुण धवन को भी आप नहीं बोल सकते जो OTT का आर्टिस्ट हो गया, वो आज अभी भी फिल्म का आर्टिस्ट है और फिल्म का ही रहेगा। तो ये टोटल रॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, लेकिन फिर भी जो कलाकार हैं या जो डायरेक्टर है, अपने फिल्म को पर्दे पे देखने में जो उसको आनंद आता है 100%, इसमें कोई आपका ये नहीं है कि हम पर्दे में जब देखते हैं वो अंधेरा जगह पे बैठ के एक कंसंट्रेशन के साथ, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिल्म इज फिल्म।